अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए रोजगार उन्मूलन पाठ्यक्रमों पर मध्य प्रदेश सरकार जोर दे रही है। कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति को काफी कारगर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के चिनौर नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में भी नवीन निर्माण कार्यक्रमों के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार को बढ़ावा देना, छात्रों में रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना का प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर यादव ने दावा किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ग्रामीण और शहरी भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण एकीकृत करने की रूपरेखा प्रदान करती है। इस हर जिले के 8 से 10 उद्योगों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां इंटर्नशिप के लिए कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, कोविड की अगली गाइडलाइन का इंतजार है, उसके बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भी किए जाएंगे। ग्वालियर से विकास गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखो, उच्च शिक्षा विभाग लगातार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से कई सारे काम कर रहा है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश के अंदर कई कॉलेजों के अंदर हमने भूमि पूजन किए हैं। आज चिनौर कॉलेज का लोकार्पण किया, यहाँ पे भी हम लोकार्पण करने आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू हुई है, उसी प्रकार के अंदर की सुविधाओं को लेकर के भी हम चिंता करते जा रहे हैं। नए नए कोर्स ला करके नए प्रकार से विभाग को तैयार कर रहे हैं ताकि देश भर की जो गुणात्मक शिक्षा का मामला है उसमें मध्य प्रदेश नंबर बना सके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोविड की कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी जिस प्रकार से हमने सत्र को समेकित करने का प्रयास किया, अपनी सीमाओं के अंदर जो हमने कैलेंडर था उस कैलेंडर का पालन करने का प्रयास किया है, आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। और खास करके GER जो सकल पंजीयक दर है छात्रों की, वो अभी हमने लास्ट ईयर पहली बार में 4% की छलांग लगाई थी। इस वर्ष लगभग हमने 28% पे गए और आने वाले समय में हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ेगी, लगभग 33% पे ले जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि रोजगार से जुड़े हुए सभी कोर्स को लाते हुए उच्च शिक्षा में लगातार बदलाव लाएं। पिछली बार कहते गए थे कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे अतिशीघ्र, लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग है। कोविड जा चुका है। नहीं, कोविड जाएगा तो निर्णय करेंगे ना। अभी तक तो कोविड के जो यूपी के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ की तो नहीं हो सकती। कोविड तो पूरे देश में एक साथ फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे। क्या कुछ प्लानिंग अपने मन? अभी कोविड के जो पूरे निर्देश जैसे क्लियर हो जाएंगे उस आधार पर आगे मुख्यमंत्री से मिलकर निर्णय करेंगे। अतिथि विद्वानों को लेकर कोई विनियमितीकरण का लेकर इस तरह का अतिथि उनका कहना है कि जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय उनके पंडाल में जाके कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, लेकिन सरकार आए बहुत दिन हो गए, अभी तो कुछ नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस बात के लिए बोला भी था, मुख्यमंत्री जी चिंतित भी है। यही कारण है कि कोविड जैसी कठिन परिस्थिति में भी हमने हर एक को जोड़ के रखा है। उसमें